हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंकों का वर्ग निकालना, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना पार्ट 2। जैसे कि वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 का स्क्वायर निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे 200, 300 से लेकर 900 तक के स्क्वायर को निकालना बहुत ईजी तरीके से। आइए देखते हैं। आज सबसे पहले अगर हम लोग लेके चलते हैं जैसे 205 का स्क्वायर बनाना होगा, कैसे बनाएंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहला काम है, हम लोग 205 को सिंपल सा लिख देंगे और देखेंगे इसका बेस कितना किसके नज़दीक है। तो 200 के सबसे अधिक नज़दीक है, कितने किसके अधिक है 200 का। तो 200 में कितना अधिक है 5 अधिक है, तो ये 5 इसमें मोर देन हो जाएगा। तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब देखिए बेस लेके किसका चले हैं 200 का। 200 का बेस लिए हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा 2 का। तो ये कितना हो जाएगा 420। 420 होने के बाद में अब यहाँ के बाद एक लास्ट स्टेज बचता है, ये 5। ये कितना अधिक था 5 अधिक था, तो 5 अधिक था तो 5 का स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। और हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके थे, जब भी हम लोग इस अंक का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में लेके चलेंगे। कितने डिजिट करेंगे 3 डिजिट। तो 420, तो इसका आंसर हो जाएगा 42025, यानी 205 का परफेक्ट स्क्वायर है 42,025। इसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे एक और वीडियो लेके चल रहे, एक और बताते हैं आप लोग को 200 है कितना का 210 का लेके बताते हैं आप लोगों को। 210 का स्क्वायर बताते हैं तो 210 परफेक्ट ऐड कर लेते हैं। 210 में कितना 200 से कितना अधिक है, मोर देन 10 अधिक है, तो ऐड कर लिए। तो ऐड करने के साथ में क्या होता है, तो ये कितना हो जाए 220। अब 220 में मल्टीप्लाई, बेस हम लोग 200 का लेके चले तो 200 का लेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कितना हो गया 0 4 4, इतना हो गया। अब बताइए 10 कितना अधिक है 200 से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो 10 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। हम आपको बताएं कि कभी भी इसके स्क्वायर करेंगे, मोर देन का स्क्वायर करेंगे, जितना अधिक रहेगा उतना 3 डिजिट मिलेगा। तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में, तो हमें एक्स्ट्रा 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐड कर दिए 00144, यानी 44100, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 210 का। अब जैसे अगर हम लोग अब थर्ड वीडियो लेके चलते हैं, अगर ये 200 से कम का रहेगा, जैसे 195 रहा, 195 का स्क्वायर रहा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का भी सबसे आसान तरीका है कि 195 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसका बेस ये किसके नज़दीक है 200 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है 200 के नियर अबाउट है। तो 200 में से कितना कम है 5 कम है। कितना कम है 5 कम है। 200 से कितना कम है 5 कम है। तो बस हम लोग इसमें से 5 माइनस कर देंगे। पहले क्या होता था 200 से 5 अधिक था तो क्या करते थे 5 ऐड करते थे। अभी 200 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 माइनस करेंगे। तो ये कितना हो गया आप लोगों का, हम लोग का 190 हो गया। कितना हो गया 190। अब 190 में सेम करना है, बेस किसका लिए 200 लेके चलें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आ जाएगा कितना 0 9 18 और 2 3 380। अब ये आ गया। अब लास्ट स्टेज करने का कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। और आप लोग को बताए हैं कि जब भी स्क्वायर करते हैं तो 3 डिजिट में लिया जाता है। ये 2 डिजिट है तो 3 डिजिट बनाने के लिए उसको पहले 0। अब ऐड कर दीजिए 52083, ये हम लोगों का बन के परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि 195 का परफेक्ट स्क्वायर इस प्रकार से हम लोगों का 38025 हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए एक और वीडियो आप लोग को बताते हैं 300 के नियर अबाउट रहेगा। तो जैसे मान के चलते हैं हम लोग 307 लेते हैं। क्या लेते हैं 307 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे 307 का। 307 का परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 307 को टीज उतार देंगे 307। अब बताइए कि इसका बेस क्या लेंगे 200 लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, किस लिए कि 300 के नियर अबाउट है, किसके नज़दीक है 300 के नज़दीक है। तो 300 का नहीं होता तो बेस हम लोग क्या लेंगे इसका 300। अब देखेंगे कि 300 से कितना अधिक है 7 अधिक है। अधिक मोर वाले में ऐड कर देना है, मोर वाले में ऐड कर देना। अब बताइए तो 314 हो गया, ठीक 314 हो गया। अब इसका बेस कितना है 300 है। 300 है तो यानी इसमें मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा 3 का हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा 3 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 942 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये मल्टीप्लाई करने पर 942 आया।
अब ये देखिएगा ये कितना अधिक है, 7 अधिक है ना, तो 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। हम पहले ही बताएं कि जब भी जितना अधिक होगा तो 7 अधिक है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर 3 डिजिट में कम से कम लिखना है। लेकिन 49 तो 2 डिजिट में आ रहा है, 49 तो 2 डिजिट में, तो यहाँ एक जीरो लिख देंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 94249 इज द परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसी प्रकार जैसे 400 का लेंगे तो बेस 4 मान के चलेंगे, जितना अधिक या 400 से उतना कम उसका, ये इसी प्रकार से सारा मेथड करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। या फिर एक और समझ लीजिए, जैसे कि 398 कम बता दे रहे हैं, 398 का परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा। 398 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो इसका बेस मान लेते हैं। तो बेस कितना मानेंगे हम लोग 400। तो 398 400 से कितना कम है, तो सिंपल सा बात है 2 कम है, तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे 2 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 2 माइनस हुआ कितना हो जाएगा 396, 396 बच गया। अब उसके बाद इतना बचने के बाद अब देखेंगे ये किसके नज़दीक है 400 का, यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा 400। वैसे ही अगर ये 500 के नियर अबाउट रहता तो मल्टीप्लाई किससे होता है 5 से, अगर 600 का तो 6 से, 700 का तो 7 से, 900 का तो 9 से। बात समझ में आया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना 158, सॉरी 6 चौके 24 ना, हाँ 1584 आता है। ये नंबर डिजिट आया हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। और 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और आपको बताएं कि जब भी जो जितना अधिक है जितना कम उसका परफेक्ट स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो 4 किया, लेकिन उसको स्क्वायर को कितना डिजिट में लिखना होता है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में लिखने के लिए कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 004। अब इसको लिख दिया जाए 4 में 0 ऐड होगा तो 4851, यानी 158404 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 398 का। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।